सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू एलिमिनेशन रिएक्शन, वो डिस्कस करेंगे। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हिंडरेंस जब बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंडरेंस होता है तब फेवर्ड होता है, ठीक है, बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन ही उस टाइम पॉसिबल एक वे होता है सिस्टम में रिएक्शन या फिर स्टेबिलिटी लाने के लिए। अगर किसी भी तरीके से हिंडरेंस, लेट्स से हिंडरेंस नहीं है, या लेस हिंडरेंस है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर्ड होगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर्ड होता है जब हिंडरेंस कम होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड होता है जब हिंडरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी धीरे धीरे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक डिस्टिंक्शन है। देखो, जब रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसका भी मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा बताया है कैसे होता है। सो बेसिकली जब हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस हो रहा होता है तो ओरिएंटेशन जो ऑर्बिटल्स के होते हैं ना, वो पैरेलल होते हैं। सो व्हाट आई मीन इज दैट, लेट मी ड्रॉ इट एक्चुअली। सो बेसिकली क्या होता है, जब लेट्स से जब CH2 यहाँ पे है और यहाँ पे H है, ठीक, और यहाँ पे CH2 है, ये प्लस है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब होगा क्या, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और ये दोनों जो ऑर्बिटल की अलाइनिंग है और ये जो CH बॉन्ड की अलाइनिंग है, ये पैरेलल होनी चाहिए। जब ये पैरेलल होगी तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें जो है हाइड्रोजन के कुछ जो भी मैं कहूँ कुछ वेव्स, सो जो CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कुछ वेव्स इसमें जाएंगे, इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे। सो दिस इज हाउ हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स। रेजोनेंस भी ऐसे सेम बेसिस पे वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पे पैरेलल होने चाहिए, जो ये बॉन्ड्स हैं CH बॉन्ड और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन में ओरिएंटेशन जो होता है वो पैरेलल होता है। बट जब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, CH2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl है, तो जो ये H और ये Cl वाला जो ऑर्बिटल है, Cl वाला जो बॉन्ड है, ये एंटी पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है CCl वाला बॉन्ड का, वो पैरेलल होगा विथ CH। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर समझ गए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स आर देयर। सो लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू करने के लिए एक अनस्टेबल सा बेस होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर स्टेबल बेस होगा तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। स्टेबल होगा तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज क्यों करना चाहेगा। हर चीज़ रिएक्शन प्रोसीड करती है ताकि अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके, अपने ऊपर से चार्ज हटा सके। सो एक अनस्टेबल बेस होना ज़रूरी है, ठीक है। कंडीशंस जो होते हैं, सो लाइक यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पे जो भी है कंसंट्रेशन की बात हो रही है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक। सॉल्यूशन में पोलैरिटी क्या है, ये मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मॉडरेट होगा तो सब्स्टिट्यूशन आपका एलिमिनेशन फेवर्ड होता है, और एक्सट्रीम कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को फेवर करती हैं। वाई? बिकॉज अगर एक्सट्रीम कंडीशन होंगी तो आपका जो बेस है, लेट्स से कुछ भी है, जो भी नेगेटिवली चार्ज आपका स्पीसीज है, वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कि वो किसी भी तरह समहाउ जो है अपना चार्ज हटाना चाहेगा। और चार्ज हटाने के लिए उसके पास बेस्ट वे क्या दिखेगा कि दूसरे को रिप्लेस कर दे, मतलब सब्स्टिट्यूशन करा दे। यहाँ पे समहाउ वो जो है अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पोर कर दे। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस फेवर्ड होती हैं उस टाइम। मॉडरेट कंडीशन होती है, सो मॉडरेट है दैट मीन्स वो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सके, इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। सो समहाउ वो एडजस्ट करता है और समहाउ बगल वाले हाइड्रोजन्स को निकाल लेता है। सो दिस इज हाउ बेस फेवर्स, लाइक बेस कोई चीज़ बेस तब बनती है जब कंडीशंस मॉडरेट होती हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट, आई मे कॉल इज सिक्स्थ थिंग। सो सिक्स्थ थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन अकर नहीं हो सकता तभी एलिमिनेशन रिएक्शन अकर होता है। सो ये जस्ट फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का रिपीटेशन है। सो बेसिकली जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन। रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे मुझे एलिमिनेशन लिख देना चाहिए।
एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, अगर बेसिसिटी बढ़ गई डैट मीन्स बेस जो है ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, तो ऑफकोर्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बेस बढ़ गया, ठीक, अगर मैंने सॉल्यूशन में आपने बहुत ज़्यादा बेस डाल दिया, सो ऑफकोर्स कंसंट्रेशन ऑफ बेस बढ़ गया, तो अगेन रेट बढ़ जाएगा। रेट किस केस में बढ़ेगा? E2 के केस में, लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बाद में आएंगे, अभी फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज देयर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बेस बढ़ाओ, रेट बढ़ेगा E2 में। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सो बेसिकली सीधी बात है कि यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स थे, ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक। सो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट हमेशा डिपेंड करता है सम के टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है कुछ, ठीक है। सो बेसिकली प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा फॉर्म होगा और रेट बढ़ेगा। सो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसकी तरफ प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तभी फेवर्ड होगी जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। सो कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे। नाउ वी विल ट्राई टू डू सम क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बाय डूइंग सम क्वेश्चंस।